ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पूर्णिमा व्रत की पावन कथा सुनेंगे। मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत और कथा श्रद्धा से सुनने व करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करके पूर्णिमा व्रत कथा का शुभ आरंभ करते हैं। एक बार ऋषि और मुनियों में यह बहस हो गई कि आखिर तीनों देवों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने ऋषि भृगु का चयन किया। ऋषि भृगु सबसे पहले सृष्टिकर्ता महर्षि ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने ना तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ना ही उनका सम्मान व्यक्त किया, जिससे ब्रह्मा जी नाराज हो गए। इसके बाद महर्षि भृगु भगवान शिव के पास गए और वहां भी उन्होंने यही व्यवहार किया, जिससे शिव जी भी क्रोधित हो गए। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। ऋषि भृगु ने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन जब वे नहीं उठे तो क्रोध में आकर उन्होंने उनकी छाती पर लात मार दी। ऋषि के इस व्यवहार पर भी भगवान विष्णु शांत रहे। उन्होंने तुरंत महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और बड़ी विनम्रता से पूछा, महर्षि, क्या मेरी कठोर छाती से आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? यह देखकर महर्षि भृगु को निश्चित हो गया कि तीनों देवताओं में भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। हालांकि इस घटना से माँ लक्ष्मी जी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने भृगु ऋषि को श्राप दिया कि वह कभी भी ब्राह्मणों के घर नहीं जाएंगी। यही कारण है कि ब्राह्मणों को सामान्य संपत्ति और वैभव स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होता। इस विषय में एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देव श्री नारद जी विष्णु लोक को गए और वहां जाकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, इस चातुर्मास में आप ब्राह्मण बनकर धरती के मेरे भक्तों को उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करने चलिए। भक्त वत्सल नारायण भगवान ने उनकी बात मान ली। पास में ही लक्ष्मी जी भी बैठी थी। नारद जी ने उनको प्रणाम नहीं किया और वीणा उठाकर श्रीमन नारायण कहते हुए चल पड़े, जिससे लक्ष्मी जी रुष्ट हो गईं कि यह तो मेरी अवमानना है। हालांकि देवऋषि नारद जी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे भी प्रभु की ही लीला थी। देवश्री नारद जी कभी अकारण कोई कार्य नहीं करते। कभी कभी उनके व्यवहार से देवी देवताओं को क्रोध तक आ जाता है, लेकिन यह सब भी किसी लीला का ही एक हिस्सा होता है। जब देवश्री नारद जी ने माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा, देवश्री बताइए, आपने मेरा अनादर क्यों किया? देवश्री नारद जी बोले, हमें तो श्री नारायण भगवान से ही काम है, आपसे तो हमें कोई काम ही नहीं था। तब देवी लक्ष्मी जी ने नारद जी को सबक सिखाने की ठान ली। इधर नारायण भगवान वेद लेकर ब्राह्मण का रूप धरकर धरती पर निर्धारित स्थान पर एकसीय ग्राम में पहुंचे। भगवान नारायण को भी ज्ञान था कि लोग ब्राह्मणों से ही कथा श्रवण सुनने में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए नारायण भगवान को भी ब्राह्मण बनना पड़ा। शिखा तिलक लगाकर वह पहुंच गए जहां पर एक मास की कथा होनी थी। लोगों ने नारद जी से सुना कि स्वयं भगवान नारायण ब्राह्मण रूप में कथा सुनाने आए हैं और अंत में कथा सुनने वाले सभी भक्तों को वे मुक्ति प्रदान करेंगे, इसलिए वहां बड़ी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उधर देवी लक्ष्मी जी ने देखा कि नारद जी तो अपने कार्य में सफल हो रहे हैं, अतः अपना प्रभाव तथा लोकप्रियता की शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वे एक वृद्ध स्त्री का रूप धरकर उसी गांव में पहुंच गई। उन्होंने देखा पूरा गांव सुना पड़ा है, क्योंकि सभी ग्रामवासी तो कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसी गांव में एक महिला का घर था जो उस समय दरवाजा बंद करके श्री नारायण के सत्संग में जाने ही वाली थी। तुरंत देवी लक्ष्मी जी वहां पहुंची और बोली, माता जी, थोड़ा जल तो पिला दीजिए। तब वह महिला क्रोधित होकर बोली, अरे माता जी, वैसे ही मुझे कथा सुनने के लिए इतनी देर हो गई है, मैं घर के काम धंधे में फंस गई थी। चलो मेरा साथ कथा सुनने के लिए। सुना है वहां पर
मोक्ष वितरण होगा। तुम भी चलो। देवी लक्ष्मी जी ने जैसे ही उस महिला के दरवाजे के कुंडे पर अपना हाथ रखा, कुंडा स्पर्श किया कि देखते ही देखते वह तो सोने का हो गया। अब वह महिला जिसे कथा सुनने की देरी हो रही थी, जब उसने यह सब देखा तो वह हैरान हो गई। बस फिर क्या था, भूल गई मोक्ष, भूल गई कथा सत्संग। कहने लगी, आइए देवी जी चलकर, क्या आप तो मेरे घर पर भोजन कीजिए। अरे केवल भोजन ही क्या, बिस्तर पर लेटकर आराम कीजिए, शयन कीजिए। तब ब्राह्मणी का रूप धरे हुए देवी लक्ष्मी जी बोली कि मैं तो इस नगर के वासियों को धनी बनाने आई हूँ, पर यहाँ के सभी लोग तो उस ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करने के लिए गए हुए हैं, और वह ब्राह्मण तो मोक्ष बांट रहा है। और जब तक वह यहाँ है ना, मैं कोई बाधा नहीं पहुंचाना चाहती। अब तो ब्राह्मणी के मुख से यह बात सुनकर वह महिला सत्संग में भागी भागी गई, जहाँ पर उस दिन की कथा समाप्त हो रही थी। आयोजकों को उसने देवी लक्ष्मी जी के आगमन की सूचना दी। अब आयोजकों को यह बैठक हुई कि इस ब्राह्मण को यहाँ से कैसे विदा किया जाए, क्योंकि कथा तो पूरे 1 मास की होनी थी, और 1 मास तक जब कथा होती तो सभी ग्रामवासी वहां पर कथा सुनने के लिए इकट्ठा रहते। तो जब तक ये ब्राह्मण देवता यहाँ पर रहेंगे, हमारे अपने घर जाकर वापस जाना और अपने घर में इतनी अथाह धन संपत्ति प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या पता फिर ऐसा अवसर मिले या ना मिले। फिर वे आपस में कहने लगे कि यह देवश्री नारद भी तो कम नहीं है, बड़ी छलिए हैं। हमें कथा सुनाने के बाद मोक्ष का लोभ देकर हमें यहाँ पर ले आए। उधर साक्षात लक्ष्मी जी हमारे गांव में पधारी हैं। अब उनमें से कुछ विद्वान लोग वृद्धा माता के पास गांव में पहुंचे और वहां जाकर उनसे विनय करते हुए बोले कि महारानी, आप कल सत्संग में पधारिए, हम उस मोक्ष देने वाले को वहां से भगा देंगे। यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी जी ने कहा कि आप सभी गांव गांव तक सूचना भेज दीजिए, जिसके पास टूटा फूटा या सही लोहा पत्थर कंकड़ पत्थर मिले, यहाँ ढेर लगा दे, मैं सबको सोना बना दूंगी। अब तो देखते ही देखते पूरे गांव भर में शोर मच गया। सबने अपने घर से ला लाकर लोहा, लक्कड़, टूटा फूटा जो भी सामान था वो सब का सब वहां पर इकट्ठा कर दिया। प्रातःकाल श्री नारायण जी भगवान ब्राह्मण वेश में अपने उसी सभा मंच में पहुंच गए, व्यासपीठ पर विराजमान हो गए और नारद जी भी उनके साथ थे। अब पूरण की पुस्तक खोलकर ब्राह्मण देवता अपनी कथा आरंभ करने ही तैयारी में थे। तभी वहां पर लोग पहुंच गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि आप देर मत कीजिए, कृपया अभी अभी यहाँ से चले जाइए। आपको जहाँ जाना है आप जाइए, हमें नहीं सुननी कोई कथा। अब देवश्री नारद जी उन्हें समझाने लगे कि भाई, तुम लोगों ने इतने दिनों तक कथा सुनी है, अब कथा समाप्ति के केवल 2 ही दिन तो शेष रह गए हैं और इसके बाद तो अब सभी को मोक्ष मिलेगा। लेकिन लोग नहीं माने, क्योंकि उनकी आंखें पर तो मोह माया धन का पर्दा पड़ चुका था और वे मोक्ष प्राप्ति की बजाय धन को महत्व दे रहे थे। तब जब उन्होंने देखा कि यह ब्राह्मण देवता और देवऋषि नारद तो हमें ही समझाने बैठ गए हैं, तब कुछ लोग उनमें से उठे और ब्राह्मण देवता का पोथी पात्र उठाया और नारद जी तथा उन ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण को धक्का देकर गांव से ही बाहर निकाल दिया। अब तो भगवान नारायण समझ गए कि देवी लक्ष्मी जी ने ही अपनी अवमानना का बदला ले लिया है। बस उसके बाद देवी लक्ष्मी जी मंच पर पधार कर हाथ उठाकर सभी वस्तुओं को छूने लगी, स्पर्श करने लगी। देखते ही देखते सब कुछ सोना बन गया। यह देखकर लोग हर्ष से नाच कूद रहे थे, उछलने कूदने लगे। तभी देवी लक्ष्मी जी ने उन लोगों से कहा, अब तुम सब लोग ध्यान से सुनो। देखो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुमने भगवान नारायण को धक्का दिया और वह मेरे पति यानी देवी लक्ष्मी का अपमान है। इसका अब दुष्परिणाम भी तुम सबको भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी जी वहीं अंतर्धान हो गई और उनके देखते ही देखते वह सब कुछ जो कुछ क्षण पहले सोने चांदी का ढेर बना हुआ था, सब कुछ राख का ढेर बन गया। अब वहां पर कुछ भी नहीं था। तो प्रिय भक्तों, इस पावन कथा से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि
कि जब जीवन में मोक्ष जैसा अनमोल वरदान सामने हो, तब धन का मोह हमें अंधा कर देता है। और जिन लोगों ने धन के लोभ में आकर कथा और मोक्ष का अपमान किया, उन्हें माँ लक्ष्मी जी ने पहले धन तो दिया, लेकिन वही धन अंत में राख के ढेर में बदल गया। यह दर्शाने के लिए कि लालच और लोभ से पाया हुआ सुख कभी स्थायी नहीं होता। तो वहीं जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सच्ची समृद्धि, सुख और शांति का वास होता है। और यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि धन से बढ़कर भक्ति है और भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। अब सुनिए आगे की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे श्री कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहांस से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा, निस्संतान के भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निस्संतान हो, इसलिए पतित हो जाने का भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनती स्वर से कहने लगा, महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर यह अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी समर्थ हो आटे के उतने दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा।
उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शौक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में पढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घ आयु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लगन के समय वर को धनुव्रत हो गया। वह हिलने ढुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपनी परिवारजनों से परामर्श करने निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपूर्वक आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात पर वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपने भांजे को वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है,
आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने वह सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधु को बता दी। तब वह वधु कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधु दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा, यह फूल सूख जाएगा और जब यह फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संचय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वह सब बताइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माँ ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान, अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गया है। तो उसका बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पूर्ण जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता को कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनके ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपनी मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजे वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया
और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। तब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने ससुर के चरणों को स्पर्श किया और माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनवेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस व्रत पुत्र को देने वाला तथा करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।